हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ मेरे न्यू वीडियो री मैरिज एंड डिज़ायर्स के एपिसोड 7 के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्यूही को जेल भेजने के बाद मिस सुओ हैसंग सुकून भरी सांस ले रही होती है और थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। तभी दिखाया जाता है कि अचानक से मिस्टर ली होंगजू आ जाते हैं और अपना कोट उतार कर मिस सुओ हैसंग को पहना देते हैं और वहीं पर वो उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मिस सुओ, आखिरकार आप जो करना चाहती थी आपने वो करके दिखाई दिया। वहीं पे मिस सुओ कहती हैं कि मिस्टर ली, ये आपकी मदद के बिना नामुमकिन सा था, आपका भी बहुत बड़ा थैंक यू। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि मिस सुओ के दरवाजे पे टीएक्स के सीईओ आता है, जहाँ पे मिस सुओ जब दरवाजा खोलती है तो टीएक्स का सीईओ अपने घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मिस सुओ, मैं जिन्यूही के बहकावे में आ गया था और मेरी लालच की वजह से आपको भी बहुत कुछ सहना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं पे मिस सुओ हैसंग कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आखिर जिन्यूही आपकी वजह से ही जेल में जा पाई है क्योंकि आपने आखिरकार बयान जो दे दिया उसके खिलाफ। वहीं पे वो कहती है कि आप जो है सारी पुरानी बातों को भूल जाइए और अपनी जिंदगी मजे से जिए। वहां पर रेक्स में मिस्टर ली होंगजू की मॉम मिस चोई से मिलने जाती है और ढेर सारे पैसे देते हुए कहती है कि उस मिस सुओ हैसंग को मेरे बेटे से दूर रखो, मुझे मेरे बेटे के लिए जमीन चाहिए, कुछ भी करके मेरे बेटे की शादी उससे करवा दो, तुम्हें चाहे जितने भी पैसे चाहिए हो मैं उतने पैसे दूंगी। वहां पे वो इतना कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू जब अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं तभी अचानक से जिन्यूही आ जाती है। जिन्यूही को अपनी आंखों के सामने देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी आसानी से जेल से कैसे बाहर निकल गई, बल्कि तुम जैसी लड़कियों को तो जेल से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। जहाँ पे जिन्यूही कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं जेल में सड़ती रहूंगी, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं कानून से खेलने में माहिर हूँ और तुमने उस सुओ हैसंग के लिए मुझे छोड़ दिया, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिस्टर ली, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। वहीं पे वो इतना कहकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि मिस सुओ हैसंग को मिस्टर ली होंगजू की माँ जो है बुलाती है एक जगह पर। वहीं पे उन दोनों की मीटिंग होती है जहाँ पे मिस्टर ली होंगजू की माँ जो है उन्हें पैसे देते हुए कहती है कि मिस सुओ, आज से आप जुनूहो को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगी, ये आपकी अब तक की मेहनत के पैसे हैं, रखिए और आज के बाद कभी भी मेरे बेटे और मेरे पोते से मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। वहीं पे मिस सुओ कहती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है, आप जैसा समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली की माँ कहती है मिस सुओ से कि क्या तुम रेक्स की मेंबर नहीं थी, क्या तुम्हें जो है अपने लिए पार्टनर नहीं चाहिए था, क्या तुम मेरे बेटे को नहीं जानती थी पहले से ही। जहाँ पे मिस सुओ हैसंग कहती है कि हाँ मैं रेक्स की मेंबर थी लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मॉम ने ये मेंबरशिप ली थी और मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, बल्कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है मेरे और मिस्टर ली के बीच में। वहीं पे मिस्टर ली की मॉम कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के, आप मेरे बेटे से बस दूर रहिएगा। वहीं पे वो इतना कहकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मिस सुओ को जो है मिस चोई का एक मैसेज आता है जहाँ पे वो मिलने के लिए बुलाती है रेक्स में। वहीं पे मिस सुओ जब जाती है तो मिस चोई जो है सियोक जिन के बारे में बात करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि सियोक जिन ने अपने फादर को आखिरकार मना ही लिया, उन्होंने कह दिया कि वो जो है तुमसे ही शादी करना चाहते हैं और आखिरकार सियोक जिन के फादर भी जो है तुमसे शादी करवाने के लिए मान ही गए। हाँ, उन दोनों बाप बेटे के बीच में थोड़ा सा झगड़ा जरूर हुआ था लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, आखिरकार हम रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। वहीं पे मिस सुओ हैसंग कहती है कि मैं जो है सियोक जिन से शादी नहीं करूंगी, आप उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढिए मुझसे ज्यादा, या फिर उससे शादी करवाइए जिससे उसके पापा चाहते हैं करवाना उसकी शादी। वहीं पे फिर दिखाया जाता है कि मिस सुओ हैसंग कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे किसी को मिलवाने वाली है। फिर अचानक से वहाँ पे जिन्यूही प्रकट हो जाती है जहाँ पे जिन्यूही को देखकर मिस सुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे वो कहती है कि क्या आपने मुझे इससे मिलने के लिए बुलवाया था। जहाँ पे मिस चोई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जो है आपस में सुलह कर लो। जहाँ पे मिस सुओ कहती है कि ये मेरी दुश्मन है, इसके साथ मैं कभी भी सुलह नहीं करना चाहूँगी। फिर दिखाया जाता है वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी उतना ही दर्द हो जितना दर्द मैंने सहन किया है। वहीं पे जिन्यूही भी जो है जवाब देते हुए कहती है कि दर्द क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी मिस सुओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। फिर दिखाया जाता है कि मिस सुओ जो है सियोक जिन से मिलने जाती है। वहीं पे वो कहती है कि मुझे जो है सब कुछ पता चल गया है मिस चोई से, तुम अपने फादर से मेरे लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम उनकी पसंद की लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते हो सियोक जिन। जहाँ पे सियोक जिन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वहीं पे मिस सुओ कह देती है कि मैं तुमसे
शादी नहीं कर सकती सियोक-जिन। जहाँ पे सियोक-जिन बोलता है तो क्या तुम मिस्टर ली से प्यार करती हो, जहाँ पे मिस सुओ एसंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर ली और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि मिस सुओ जो है जुनुओ को मैसेज कर कर बोलती है कि किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से मुझे जो है ट्यूशन छोड़ना पड़ रहा है, मुझे माफ़ करना। फिर दिखाया जाता है कि जुनुओ मैसेज पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फ़ोन लेकर भागते हुए अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा, मिस सुओ ने जो है ट्यूशन छोड़ दिया है। वहीं पे मिस्टर ली ओंगजू भी जो है हैरान हो जाते हैं ये बात सुनकर। तभी वहाँ पे मिस्टर ली ओंगजू जो है अपनी मॉम के पास जाते हुए कहते हैं कि मॉम, आखिरकार मिस सुओ ने जुनुओ का ट्यूशन क्यों छोड़ दिया। वहीं पे उसकी मॉम जो है डांटते हुए कहती है कि तुमने उस औरत की वजह से अपनी पूरी पार्टी खराब करी, अपनी पूरी बदनामी करा दी सबके सामने। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से ही पहले से ही हमारी बदनामी हो चुकी थी और उस बदनामी को दूर करने के लिए, हटाने के लिए ही हमें तुम्हारी शादी करनी थी और तुम्हें अपने लिए एक शादीशुदा औरत ही मिली। फिर मिस्टर ली ओंगजू भागते हुए जाते हैं मिस सुओ एसंग के घर। वहीं पे वो अपनी मॉम की बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी मॉम ने आपसे ऐसी टोन में बात करी। वहीं पे मिस सुओ एसंग से कहते हैं कि जुनुओ जो है आपसे ही ट्यूशन पढ़ना चाहता है, प्लीज़ आप ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए फिर से। जहाँ पे मिस सुओ एसंग कहती है कि सॉरी, मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी जुनुओ को। फिर वहीं पे मिस्टर ली ओंगजू बोलते हैं कि मुझे लगा था कि जैसा मैं आपके बारे में फील करता हूँ, आप भी मेरे बारे में वैसा ही सेम फील करती हैं, क्या ऐसा नहीं है क्या मिस सुओ। जहाँ पे मिस सुओ कहती है कि आप मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। तभी यहाँ पे मिस्टर ली ओंगजू को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में कुछ है जो हमें स्पेशल बनाता है। और फिर मिस सुओ वहाँ से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। वहाँ पर मिस्टर ली ओंगजू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं मिस सुओ के इस बिहेवियर को देखकर। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ के गोहरान मिस्टर सुन से कह रही होती है कि मैंने आपके कहने पर जिन्यूही को जेल से निकलवा तो दिया, लेकिन अगर वो लड़की मेरे और मेरी बेटी के बीच में आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है मिस्टर सुन से मिलने जाती है उनके ऑफिस। वहीं पे मिस्टर सुन हैरान हो जाते हैं। तभी वो कहती है कि थैंक यू, आपने जो है मुझे जेल से निकलवाया। तभी मिस्टर सुन कहते हैं कि मैंने तुम्हें जेल से निकलवाया तो अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जहाँ पे जिन्यूही कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मेरा टारगेट कोई और है। अब मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगी बल्कि मिस्टर ली को बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम मेरा बस साथ दो उसमें, तुम मेरी मिस्टर ली से शादी करवा दो। वहीं पे वो इतना कहकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि जिन्यूही जो है लायन सॉफ्ट के सीईओ से मिलने जाती है, जहाँ पे वो गोल्फ खेल रहा होता है। तभी वो कहती है उससे कि मुझे पता है कि तुम जो है हाइबल कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तुम उस कंपनी को हड़पना चाहते हो। जहाँ पे वो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तभी वो जो है कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि ये पेपर्स देख सकते हो जिसमें तुमने अपने अलग अलग अकाउंट से हाइबल कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, और वैसे भी ये थोड़े थोड़े से क्या होगा, अगर तुम हाइबल कंपनी के मालिक बनना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वहीं पे वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी जिन्यूही कहती है कि तुम अपना टाइम ले सकते हो सोचने के लिए। वहीं पे वो इतना कहकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है कुछ गुंडों को फोन करती है और टीएक्स के सीईओ को किडनैप करवा लेती है। वहाँ पे मिस सुओ यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही होती है, जहाँ पे मिस्टर ली ओंगजू भी उनका लेक्चर सुनकर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है तो मिस्टर ली ओंगजू मिस सुओ से बात करते हुए कहते हैं कि आपने काफी अच्छा लेक्चर दिया, मुझे काफी मजे आया आपका लेक्चर सुनने में। वहीं पे मिस सुओ ऐसा कहती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने किसी का भी वक्त बर्बाद नहीं किया। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर ली ओंगजू जो है उन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं। तभी वहाँ पे मिस सुओ ऐसा चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए। अचानक से वहाँ पे सियोक-जिन आकर झूठ बोलकर मिस सुओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहाँ पे मिस्टर ली ओंगजू थोड़े से उदास हो जाते हैं। फिर तभी मिस सुओ जो है सियोक-जिन को थैंक यू बोलती हुई नजर आती है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है लायन सॉफ्ट के सीईओ से और मिस्टर ली ओंगजू की एक्स वाइफ से मिलती है। वहीं पे वो लोग जो है जिन्यूही का आइडिया सुनते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी खुश होते हैं और उसके साथ हैंडशेक कर कर पार्टनरशिप कर लेते हैं मिस्टर ली ओंगजू को बर्बाद करने के लिए। वहाँ पे मिस चोई मिस्टर सुन से मिलने जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि मुझे पता है कि जिन्यूही जो है आपकी नाजायज़ औलाद है। वैसे मिस्टर सुन, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप किसकी तरफ हैं, क्या गहरान की बेटी जिमिन की तरफ या फिर अपनी बेटी जिन्यूही की तरफ।
आप क्या चाहते हैं कि मिस्टर ली की शादी किसके साथ होनी चाहिए। जहाँ पे मिस्टर सुन मिस चोई से कहते हुए नजर आते हैं कि आप बस मिस्टर ली की शादी जो है जिन्यूई से करवाइए, मैं गोहरान को संभाल लूंगा। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि मिस चोई जब अपने घर पर होती है तो वो सियोकजिन से एक सौदा करती है। कहती है कि अगर तुम्हें मिस सुहासंग से शादी करनी है तो तुम्हें जो है ये जायदाद और प्रॉपर्टी का सपना छोड़ना होगा। वहाँ पे सियोकजिन जो है मान जाता है इस बात के लिए। फिर दिखाया जाता है दूसरी सुबह को कि टीएक्स के सीईओ का मर्डर हो जाता है, जहाँ पे ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है न्यूज़ में। वहीं पे ये दिखाया जाता है कि उन्होंने मरते वक्त एक लेटर लिखा था। उस लेटर में ये लिखा था कि मिस्टर ली होंगजू ने उन्हें मजबूर किया था, मतलब लालच दिया था जिन्यूही को ऐसे बर्बाद करने के लिए। वहीं पे मिस्टर ली होंगजू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर अचानक से हाइबल कंपनी के शेयर्स गिरने लग जाते हैं। फिर मिस्टर ली होंगजू एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाते हैं जहाँ पे उनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और फिर उन्हें सीईओ की कुर्सी से हटाने की बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू जो है मिस्टर सुन से मदद मांगने के लिए जाते हैं। वहीं पे वो एक मीटिंग करते हैं उनके साथ और कहते हैं कि मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पे मिस्टर सुन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी जो है मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें मेरी पसंद की लड़की के साथ शादी करनी होगी। तभी वहाँ पे मिस्टर सुन जो है जिन्यूही को मिस्टर ली होंगजू के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि जिन्यूही और तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, तुम दोनों शादी कर लो, ये न्यूज़ जो है अपने आप दब जाएगी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। जहाँ पे मिस्टर ली होंगजू हैरान हो जाते हैं जिन्यूही को अपने सामने देखकर और कहते हैं मिस्टर सुन से कि मैं आपसे मदद मांगने आया था, शादी करने नहीं आया हूँ। जहाँ पे मिस्टर सुन कहते हैं कि तुम्हारी मदद मैं तभी करूंगा जब तुम जिन्यूही से शादी करोगे। वहाँ पे वो इतना बोलकर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू बोलते हैं कि आखिर मिस्टर सुन और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है जो वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जिन्यूही जो है बताती है कि वो मेरे पिता समान है, तुम बस इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना, और वैसे भी क्योंकि तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, तुम मुझसे शादी कर लो। वहाँ पे मिस्टर ली होंगजू जो है वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो नई चाल चलती है और कहती है कि तुम्हें जो है सॉन्गजन पर कितना भरोसा है। वहीं पे वो हैरान होकर पूछता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, और तभी वो मिस्टर ली को सॉन्गजन के खिलाफ कुछ सबूत दिखाती है। तभी मिस्टर ली उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सॉन्गजन के घर जाते हैं। वहीं पे उन मिस्टर ली की एक्स वाइफ भी मौजूद होती है। तभी वो सॉन्गजन को बहुत ज़्यादा मारता है, जहाँ पे उसकी एक्स वाइफ उसे बचाने की कोशिश करती है। फिर मिस्टर ली जो है गुस्से में अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर ली की माँ ने मिस चोई, गोहरान और जिमिन को बुला रखा होता है मिस्टर ली से मिलवाने के लिए। वहाँ पे मिस्टर ली जब पहुँचते हैं तो काफ़ी गुस्से में होते हैं, वो बिना मिले वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर उनकी माँ जो है उनके पास जाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर ली काफ़ी गुस्से में बोलते हैं कि माँ आपने फिर से शुरू कर दी ये हरकतें। जहाँ पे वो बोलती कि बेटा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ माँ, प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए। वहीं पे उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमसे मिलने आए हैं वो लोग, प्लीज़ इस बार तो मिल लो वरना मेरी नाक कट जाएगी। और फिर मिस्टर ली अपनी माँ के कहने पर जिमिन से बात करते हैं, जहाँ पे जिमिन कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, आपको इस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ऐसा समझ लेना कि ये हमारा जो है एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम बस नाम के लिए शादी करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ये शादी करेंगे। वहाँ पे गोहरान और मिस चोई जो है मिस्टर ली और जिमिन को बातें करते हुए देख रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में मिस चोई जो है मिस्टर सुन के बारे में बता देती है। गोहरान को कहती है कि मिस्टर सुन ने कहा है कि वो जो है जिन्यूही की शादी करवाना चाहते हैं मिस्टर ली के साथ। वहीं पे गोहरान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मिस्टर सुन से मिलने जाती है। वहीं पे वो कहती है कि मैंने आपकी सेवा में इतने साल बिताए हैं और आप मेरी बेटी के रास्ते में आ रहे हैं, आप मेरी बेटी के रास्ते में अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं। अगर वो आई मेरी बेटी के रास्ते में और मेरे रास्ते में तो मैं आपकी बेटी को जान से मरवा दूंगी। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सुहासंग अपनी बेटी मिंजी से बात कर रही होती है, जहाँ पे उसका बर्थडे होता है। उन्होंने कई तरह की फेवरेट डिशेस बना के रखी होती है मिंजी के लिए। वहाँ पे मिंजी स्कूल से निकल जाती है, वो काफ़ी खुश होती है अपने जन्मदिन के दिन पर। तभी वो कह रही होती है कि मॉम मैं बस आ ही रही हूँ। वहाँ पे दिखाया जाता है कि अचानक से सियोकजिन भी आ जाता है। वो मिस सुओ से कहता है कि आज मिंजी का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। वहीं पे मिस सुओ अचानक से फ़ोन कट कर देती है। फिर तभी दिखाया जाता है कि उन्हें एक कॉल आता है, जहाँ पे वो हैरान हो जाती है उस कॉल को सुनकर। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी मिंजी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बस आप जल्द से जल्द आ जाइए। वहीं पे उनका फ़ोन उनके हाथों से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे सियोकजिन मिस सुओ को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाता है और वो भी जो है उनके साथ हॉस्पिटल जाता है उनके साथ। वहीं पे मिस सुओ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो डॉक्टर से बस भीख मांग रही होती
होती कि मेरी बेटी को ठीक कर दो प्लीज़, कुछ भी कर कर। वहाँ पे मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तभी उनका दोस्त आता है और उन्हें बताता है कि हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मिस सुओ तुमसे मिलने आई थी। तभी मिस्टर लियोंग जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कि तुम मुझे अब बता रहे हो। वहाँ पे मिस चोई हॉस्पिटल में मिस सुओ एसंग से मिलने जाती हैं। तभी वो मिंजी की हालत को देखते हुए कहती हैं कि लगता है कि ड्राइवर ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, तभी तुम्हारी बेटी आज जिंदा है। वहाँ पे मिस सुओ एसंग बोलती है कि आप बोलना क्या चाहती हैं। तभी वहाँ पे मिस चोई कुछ भी नहीं बोलती, वो बस अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालती है और मिस सुओ को देती है। जहाँ पे मिस सुओ उस फोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें जिन्यूई ड्राइवर को पैसे दे रही होती है जिस ड्राइवर ने मिंजी का एक्सीडेंट किया था। वहीं पे मिस सुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है मिस्टर ली और जिन्यूई की शादी का सीन। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी मेरे न्यू वीडियो एपिसोड 8 के साथ। आपको मेरा ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।